एक दिन मैं अपने बॉयफ्रेंड रवि के साथ घूम रही थी कि मेरी माँ ने मुझे देख लिया। वहाँ पर तो वो कुछ भी नहीं बोली, लेकिन मैं जैसे ही घर पहुँची तो वह मुझ पर बरस ही पड़ी। मैं माँ से बोली, इतना क्या तमाशा कर रही हो? आपने भी तो अपने जमाने में ये सब की होगी। माँ मेरी बात सुनकर बोली, हाँ, लेकिन मैं तेरी जैसी पकड़ी नहीं जाती थी। माँ कुछ समय के बाद बोली कि देखो बेटी अंजू, तुम अभी नादान हो और सुंदर भी बहुत हो, तो ऐसे ही किसी पर भरोसा करके उसको अपनी इज्जत मत दे देना। मैं बोली, तो ये बताओ कि कैसे पता चलेगा कि कौन सच्चा प्यार करता है? तो माँ बोली, वही जिसको तुम्हारी छोटी छोटी बातें भी अच्छी लगे और सबसे बड़ी बात की वो तुम्हारा इज्जत करे। माँ की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि रवि मेरी बहुत इज्जत करता था। रवि से मिलना मैं कुछ कम कर दी थी, लेकिन रवि को इस बात का बुरा नहीं लगा। एक दिन रवि के साथ मैं फिल्म देखने गई और एक रोमांटिक सीन को देखकर मैं रवि के करीब आई। रवि मुझे अपनी बाहों में ले लिया तो मुझे लगा कि आज रवि अपनी सारी सीमा पार कर लेगा, और मुझे इस बात को लेकर खुशी भी महसूस हो रही थी। मैं तो खुद को पूरा ही रवि को देने को तैयार हो गई थी, लेकिन रवि ने कहा कि ये सही नहीं होगा। रवि की बात सुनकर मुझे लगा कि ये तो कुछ ज़्यादा ही शरीफ है। मैंने अपनी माँ से जब बोली कि रवि को मैं मौका दी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि तुमसे वह सच्चा प्यार करता है। एक दिन माँ ने कहा कि मैं और तुम्हारे पापा एक सप्ताह के लिए बाहर जा रहे हैं, तो अपना अच्छे से ख्याल रखना, और हाँ, रवि को यहाँ मत बुलाना। मैं बोली, ठीक है। जब दोनों चले गए तो उसी रात को मैं रवि को घर बुलाई। रवि और मैंने साथ खाना खाया और फिर मैं उसके बाहों में लेट गई। कुछ ही समय बीते होंगे कि रवि ने मुझे अपनी बाहों में कस लिया और बोला कि आज तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। मुझे लगा कि रवि मजाक कर रहा है। तभी रवि ने मेरी होंठों पर चूमना शुरू कर दिया। मैं तो हैरान थी, लेकिन फिर भी उसका साथ दे रही थी। रात को हम दोनों ने बहुत मजे किए। पूरा सप्ताह हम दोनों पति पत्नी की तरह रहे। माँ और पापा आ गए थे। कुछ ही दिनों के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ कुछ तो हो रहा है। मैं डॉक्टर से मिली तो उन्होंने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं खुश थी और रवि को बताई तो वह भी खुश हो गया। रवि बोला कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और वापस आते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक जरूर देखें। कुछ दिनों बाद रवि खुशी खुशी मेरे घर आया और मेरी माँ से मेरे बारे में पूछा, तो माँ ने कहा कि वह कुछ दिनों से परेशान थी, इसलिए मैंने उसे घूमने भेज दिया है। रवि बोला, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ क्यों आ रहा है? तो माँ बोली कि उसका मोबाइल चोरी हो गया है। मैं अपना घर आ गया। शादी को लेकर मैं काफ़ी खुश था। रात को सोने ही वाला था कि तभी कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया। तभी मेरी अंजू की माँ मेरे पास आई और बोली कि इसको तो मैं अपने हाथ से मारूंगी। मैं अपनी जान किसी तरह बचाकर वहां से भाग गया। कुछ दिनों तक छुपा रहा, फिर मैंने अपने पापा से सारी बातें बताई। पापा अपनी पहुंच का प्रयोग करके पता लगाए तो पता चला कि अंजू तो कुछ दिन पहले ही मर चुकी है। कुछ दिनों बाद ये भी पता चला कि उसकी माँ ने ही उसको मारा है। मैंने अंजू की माँ के खिलाफ केस कर दिया, और जब पुलिस ने उसको पकड़कर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि शादी से पहले ही वह माँ बनने वाली थी, इसलिए मैंने उसे मार दी। दोस्तों, अंजू की माँ ने अंजू के साथ सही किया या गलत, कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही कहानी के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।